तो पिछले एपिसोड में हमने तौबा के बारे में जाना था, जो कि एक खास सफर पर निकलता है। उसको ग्रीन एम्परर को ढूंढना था। ये काम उसको डिवाइन एम्परर ने दिया था ताकि वो मिरा सिटी को बचा सके। पर इस सफर में उसकी मुलाकात एक खास लड़की से भी होती है, जो कि गॉडेस लग रही थी। वो काफी ज्यादा सुंदर होती है, लेकिन जो काम करने के लिए तौबा निकला था, जो वाटर ट्राइब वाले मिरा सिटी के दुश्मन है, तौबा के पीछे पड़ जाते हैं ताकि उसको रोका जा सके। कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने मिरा सिटी के सामना करने की कोशिश की और तौबा के ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी थी कि उसे किसी भी तरह से ग्रीन एम्परर को ढूंढना होगा। अगर वो मिरा सिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है तो, वरना उसकी भी जान जाएगी और मिरा सिटी भी खत्म हो सकती है। और तौबा अपने सफर पर निकल चुका था। जिसके बाद ये एपिसोड यहाँ से शुरू होता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पास्ता एक छोटा सा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की अपने फादर से बात कर रही थी। लड़की और फादर का चेहरा तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उनकी बातें हमें जरूर सुनाई देती हैं। जहाँ पर उसका फादर अपनी बेटी से कह रहा था कि तुम्हें पता है कि ये बात बहुत टाइम पहले की है, जब डिवाइन एम्परर मिरा सिटी को प्रोटेक्ट किया करते थे, लेकिन जितनी भी ट्राइब है उन सब की मिरा सिटी से दुश्मनी है। तो डिवाइन एम्परर ने ग्रीन एम्परर से ये कह दिया था कि अगर वो कभी कहीं चले जाएं, तो उसके बाद मिरा सिटी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ग्रीन एम्परर के ऊपर आ जाती है। ग्रीन एम्परर को ही मिरा सिटी को प्रोटेक्ट करना होगा। ग्रीन एम्परर ने मिरा सिटी को फ्री सिटी बना दिया था, मतलब कि यहाँ पर किसी का कोई भी कनेक्शन नहीं है। कोई भी ट्राइब वाला यहाँ पर अपना हक नहीं जमा सकता। अगर कोई भी अपना हक जमाने की कोशिश करेगा तो उसके हिसाब से उसको उसकी सजा मिलेगी। और जैसे कि मिरा सिटी अब तक बचा रह पाया है, लेकिन बाकी के ट्राइब वाले अभी भी मिरा सिटी के ऊपर अपनी नजर बना के रखे हुए हैं ताकि वो वहाँ पर अपना कब्जा कर सके। तब ये कहानी सुनकर उस बंदे की जो बेटी होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि फादर मुझे और कहानी सुननी है। उसका फादर उसको और कहानियाँ सुनाने लग जाता है। तो उसके बाद हम वापस में प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पर तौबा उस जुआन के साथ ग्रीन एम्परर को ढूंढने के लिए निकला हुआ था। तो जुआन यहाँ पर तौबा से कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक कमाल का ट्रेजर लगा है, ये कहाँ से तुम्हारे पास आया। तौबा उस टाइम कुछ क्या करने लगा है जब वो फेरी के पास गया हुआ था। तो यहाँ पर फेरी ने उसे कहा था कि तुम ये शॉर्ट रखते हो, लेकिन तौबा कहता है ये शॉर्ट तो आपकी है, ये आपके पास ही होगी तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो फेरी थी वो तौबा से कहती है कि ये शॉर्ट वैसे भी ब्रोकन है और पिछले 200 साल से ये शॉर्ट किसी ने नहीं देखी थी, लेकिन तुमने इसको तालाब के अंदर से बाहर निकाला, तो हो सकता है ये तुम्हारी किस्मत में होगी और यही तुम्हारी किस्मत भी बदल दे। इसलिए बेहतर होगा कि तुम ये शॉर्ट अपने पास रखो, ये तुम्हारे आगे काम आएगी। तो तौबा कहता है कि हाँ ये ठीक है, मैं ये शॉर्ट अपने पास तो रख लेता हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने डिवाइन एम्परर से वादा किया था कि इस शॉर्ट को मैं दूसरी वाली फेरी को दूंगा जिसे वो पसंद करते थे, अब मैं उनको ही ये शॉर्ट देने वाला हूँ और अब मैं किसी भी तरह से उन्हें ढूंढूंगा और उनको ये शॉर्ट दूंगा। तो ये सुनने के बाद वो फेरी कहने लग जाती है कि तुम मेरी आंटी की बात कर रहे हो ना, कि ठीक है कि अगर तुम्हें मेरी आंटी को ढूंढना है तो जाओ तांग वैली के अंदर, कि अगर तुम्हें कभी मौका मिला तो तांग वैली जाने का, तो वहीं पर मेरी आंटी मिलेंगी और जाकर ये शॉर्ट उन्हें डिलीवर कर देना और उन्हें जो डिवाइन एम्परर ने तुम्हें आखिरी मैसेज दिया था उनके साथ वो सारी बातें बता देना। उनको ये सुनकर अच्छा लगेगा और तुम्हारी वो शॉर्ट देकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगी। मैं तो तुम्हें यहाँ पर थैंक यू कहना चाहती हूँ, इतना सब कुछ करने के लिए, वो भी एक अनजान इंसान होने के बावजूद तुमने अपनी जान खतरे में डाली हमारे लिए। लेकिन अब तुम्हें और ज्यादा खतरे मोल लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने आप को भी बचाना चाहिए, क्योंकि ये मार्शल वर्ल्ड है, क्योंकि यहाँ पर हर कदम पर इतना इतना खतरा हो सकता है जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। इसलिए अपना भी ख्याल रखा। और तौबा के पास जो है डिवाइन एम्परर का खून से लिखा हुआ लेटर देखता है वो तुआन, तो तुआन समझ जाता है कि ये तो डिवाइन एम्परर का साथी है। वो तौबा को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, लेकिन जब आप डिवाइन एम्परर के साथी हैं, इस वजह से मेरे लिए आपकी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम पूरे मिरा सिटी वाले आपके आभारी हैं कि आप हमें प्रोटेक्ट करने के लिए आए। तो तौबा कहता है कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट मत दो, मैं तो एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। वैसे भी अब तक हमने ग्रीन एम्परर को तो ढूंढा ही नहीं, और उनके बावजूद भी ये खून से लिखा हुआ डिवाइन एम्परर का जो लेटर है और उनका जो वो टोकन है, ये दोनों काम आ सकता है। तो दुआन कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, ये बिल्कुल काम आएगा। इसकी मदद से ऐसा लग रहा है कि डिवाइन एम्परर ने खुद यहाँ पर ऑर्डर दिया है, उस वाटर ट्राइब वालों को झुकना पड़ेगा। वाटर ट्राइब का यांग अब कुछ नहीं कर पाएगा, अब उसको रिट्रीट करना ही पड़ेगा। जो उसने मिरा सिटी पर कब्जा करने का सपना देखा, वो सपना टूटने का टाइम आ चुका है। तौबा ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो वैसे भी मुझसे अगर कुछ मिरा सिटी की मदद हो जाती है और इनके ऊपर आने वाला खतरा टल जाता है, तो ये कितनी अच्छी बात होगी। तो मुझे ये कर बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा। दुआंग तौबा से कहता है कि तुम्हारा जो टोकन है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या तो तुम इसे अपने पास रखो, क्यों ना तुम मेरे साथ मिरा सिटी के अंदर चलो, हम वहाँ पर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे और हम तुम्हें वहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं खुद ही मिरा सिटी को देखना चाहता हूँ, चलो जल्दी चलते हैं मिरा सिटी के अंदर। तो ये दोनों अब मिरा सिटी के आगे बढ़ने लगते हैं। हम वहाँ पर
उस लड़की को देख पाते हैं। ये वही लड़की होती है जिसको तुआंग वंग, जो वाटर ट्राइब का लीडर है, उसने भेजा था तोबा को मारने के लिए। तो ये लड़की यहाँ पर आकर पहुँच चुकी थी। वो एक धुन बजाती है और जो उस इलाके के पूरे बीच थे वो एक तोबा और तुआन के पीछे पड़ना शुरू कर चुके थे ताकि वो उनको खा सके। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक इन बीच को क्या हुआ। कोई ना कोई है जिसने इनको यहाँ पर भड़काया है हमारे खिलाफ ताकि ये हमें मार सके। लेकिन आखिर ये ऐसा कौन कर सकता है? वाटर ट्राइब के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। उन लोगों को समझ में आ जाता है ये बीस्ट हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले। तो तुआन तोबा से कहता है कि तोबा एक काम करो, तुम जाओ यहाँ से, तब तक मैं इन बीस्ट का यहाँ पर ध्यान भटकाता हूँ। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा जो वो टोकन है और जो लेटर है उसको प्रोटेक्ट करना है और मेन सिटी तक डिलीवर करना है। तुम उसको लेकर जाओ, मैं तब तक इनको रोका हूँ। आगे बढ़ते चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगा। मैं इन बीस्ट का ध्यान भटकाता हूँ। मैं तुम्हें बाद में मिलने के लिए आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करना। वो उसे एक खास तरह का कपड़ा भी देता है जिसके ओढ़ने के बाद इंसान कुछ टाइम तक इनविजिबल हो जाता है, मतलब कि कोई भी फिर उसको नहीं देख पाएगा। तो तोबा वहाँ से जाने लग गया था। तो तुआन उसको ये भी वार्निंग देता है कि इस वाटर ट्राइब के लोगों को से बच के रहना, ये तुम्हारे भी पीछे आने की कोशिश करेंगे। इनका मेन टारगेट तुम ही हो, तो जितना हो सका है अपने आप को बचाने की कोशिश करो। तो ये सुनने के बाद तोबा वहाँ से भाग चुका था। तुआन भी चला जाता है उन बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। वो बीस्ट का ध्यान अपनी तरफ कर भी लेता है और उनको दूसरी तरफ ले जाता है ताकि वो तोबा का कुछ न बिगाड़ सके। बीस्ट पहले तोबा की तरफ जा रहे थे पर अब यहाँ से वो सारे के सारे दूसरी ओर निकल चुके थे। तुआन ने अपना काम कर लिया, उसने तोबा को बचा लिया। इसके बाद हम यहाँ पर वाटर ट्राइब के उन्हीं बंदे को देख पाते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में थे कि आखिर तुआन ने हमारा पूरा का पूरा प्लान चौपट ही कर दिया। अब हम क्या करेंगे? इसने तो पूरे बीच को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया, इनका ध्यान भटका दिया है। वहाँ पर वो लड़की भी होती है जिसको यंग मॉन्ग ने वो काम दिया था तोबा को मारने का। ये टेंट होती है तो सारे के सारे लोग उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं क्योंकि काफी हाई पोजीशन की लग रही होती है और काफी डेंजर लग रही थी। और वो जिस बीच पर खड़ी थी वो भी एकदम अलग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो कोई पाथन है या कोई ड्रैगन है। वो वही लड़की यहाँ पर होती है जिसने कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन फिर भी सारे के सारे लोग डरे हुए होते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर तोबा को मार नहीं पाए तो ये शायद हम पर काफी ज्यादा चिल्लाने वाली है। एक अजीब सा बर्ड वहाँ पर होता है जो बड़ा ही अजीब शेप का था। तो वो बर्ड यहाँ पर उस एंड से कहने लग जाता है कि तुआन ने तो पूरा का पूरा प्लान चौपट कर दिया और अब तोबा कहाँ जाकर निकल चुका है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर तोबा को ढूंढने की कोशिश करेंगे, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद वो सेंट थी जिसका नाम यूसी होता है वो कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगा कि तोबा को मारना तुम लोगों की बस की बात है, इसलिए मेरे ख्याल में ये काम तुम लोगों को मुझ पर छोड़ देना चाहिए। अब लगता है मुझे भी मैदान में उतरना पड़ेगा उस तोबा की जान लेने के लिए। वो बहुत ज्यादा चालू है, बहुत ज्यादा शातिर है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने जादू में उसको आराम से फंसा लूंगी। और ये सुनने के बाद वो जो डिंची था वो काफी ज्यादा खुश हो गया था कि अब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी हटी, जो कि अब यहाँ पर उस यूसी ने तोबा को अपने टारगेट बना लिया है। तो अब खत्म ही यहाँ पर तोबा और अब उसके चांसेस बचने 0 हो चुके हैं क्योंकि यूसी के जुंगल से बचवाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल होता है और वो बचकाना तोबा क्या ही उखाड़ लेगा, वो तो अब खत्म है। और जो तुआन होता है वो वाटर ट्राइब के जितने भी बदमाश होते हैं उन लोगों ने उसे घेर लिया था और वो उसको यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहे थे। तुआन अकेला यहाँ पर कई सारे बंदों के साथ मुकाबला कर रहा था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला हूँ, मैं तो फाइट करने के लिए आया हूँ। वो अकेले सभी की वाट लगाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर लोग बहुत ज्यादा थे और यहाँ पर इतने सारे लोगों का अकेला मुकाबला करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो रुकने वाला नहीं था। वो बहुत अच्छी टक्कर देता है सारे के सारे बदमाशों को, लेकिन वो बहुत सारे थे। तुआन समझ चुका था कि शायद वो यहाँ पर नहीं बचने वाला, तो तुआन कहता है कि मुझे इसे फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर मर जाऊँ, लेकिन अगर मैं किसी मास्टर को मारते हुए मरूंगा तो ये मेरे लिए गर्व की मौत होगी। और जैसा कि ऐसा होने वाला था, वहाँ पर एक बंदा आता है जो कि काफी डेंजर लग रहा था। वो आते साथ ही अपनी शॉट ऐसे चलाता है जो कि बदमाश होते हैं वो उनके टुकड़े टुकड़े कर देता है। एक बार में उसने कई सारे लोगों को काट कर अलग कर दिया था। इस बंदे का नाम था हान हुआओ और यहाँ पर आने के बाद सभी बदमाशों की वाट लगाते हुए वो यहाँ तुआन से कहने लग जाता है कि क्या हुआ तुआन, ऐसे बचकानों के बीच फंस गए, तुम तो उनको हरा सकते थे पर तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया है, तुम यहाँ पर इनके साथ ढंग से फाइट नहीं कर पा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ कि सही टाइम पे आकर मैं तुम्हें बचा लिया। इस बंदे को हम एक ऑफिसर की तरह समझ सकते हैं, जैसे पुलिस ऑफिसर होता है जहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है तो उस जगह पर ठीक करने के लिए जाता है, तो उसी तरह का ये है। तो जब इसने तुआन को मुसीबत में देखा तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो वहाँ पर पहुँच गया। तो इसके बाद जो डिंडी होता है वो जाता है तियांगू के पास और यहाँ पर आने के बाद वो उसको सारी बात बताने लग जाता है कि बाकी के जितने भी ट्राइब वाले लोग हैं वो भी मीरा सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं और वो लोग अभी भी वहाँ पर पहुँचे होंगे। और ये सुनकर वो तियांगू कहता है मुझे उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारी वाटर ट्राइब ने पहले ही मीरा सिटी के ऊपर काफी तक कब्जा बना लिया
लिया है तो हमें ये काम करने से कोई नहीं रोक पाएगा। मीरा सिटी हमारे ही मुट्ठी में होगी और ये करने के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा देने वाला हूँ। और डिंजी यहाँ पर आगे बताता है, वो बताता है कि हमने उस तुआन और डिंजी को पकड़ ही लिया था, लेकिन इस तुआन ने तौबा को पहले भगा दिया और जब हम वहाँ पर तुआन को मारने वाले थे तो तुआन वहाँ पर पहुँच गया और उसने तुआन को बचा लिया। वो उसको वहाँ से ले जा चुका है, वरना तक हमारे हाथ तुआन लग गया होता। अगर वो हमारे हाथ लग जाता तो हमें वो तौबा की लोकेशन बता ही देता। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, लेकिन हम यहाँ पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि तुआन को पकड़ा जा सके और तौबा को भी पकड़ा जा सके। उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे हाथ में कुछ टाइम के बाद लग जाएंगे। लेकिन तिवान बू काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि आखिर लोग तुम किस काम के हो, तुम लोग तो किसी भी काम के नहीं हो, तुम लोगों को इतना सा काम दिया गया वो भी तुमसे नहीं हुआ। और ये सुनकर वो जो तिवांग बू था वो अपने खास बंदे को निकालता है और उसका नाम था वूमिंग। वो कोई इंसान नहीं बल्कि डीमन लग रहा था और वो उसे कहता है कि देखो जो यहान बू है मैं उसकी जिम्मेदारी तुम्हें देता हूँ, जाओ उसको हुआन बू को मारकर उस हुआन को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। मुझे तुआन के जरिए पूछना है कि तौबा को कहाँ पर छुपाया है। मैं नहीं चाहता कि ये प्लान इस बार फेल हो, मुझे किसी भी तरह से ये प्लान कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम तौबा को देखते हैं, वो आगे बढ़कर एक जगह पर पहुँच चुका था और यहाँ पर आने के बाद वो मैप वगैरह देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ऐसे वही जगह है जहाँ पर तुआन ने मुझे कहा था कि आगे बढ़ते हुए रुकना है और सारे बीच को भगा कर वो यहीं पर आते होंगे। लेकिन मैं तो यहाँ पर पहुँच गया, लेकिन अभी तक वो तुआन यहाँ पर आए क्यों नहीं, कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। लेकिन मुझे तो उम्मीद है कि मैं सही जगह पर हूँ। लेकिन तुआन बू को तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर उसको एक अजीब सा स्नेक दिखाई पड़ता है। ये वही पालतू पेठा जो कि यूसी का पेठा जो कि तौबा को मारने के लिए यहाँ पर पहुँची हुई थी। तौबा हैरान होता है कि आखिर ये कैसा अजीब सा स्नेक है, मैंने इस तरह का स्नेक तो पहले कभी नहीं देखा। तो अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से वो कपड़ा पहन लेता है जो कि तुआन ने उसको दिया था। वो उसको खुद के ऊपर ओढ़ लेता है जिसकी वजह से वो इनविजिबल हो चुका था ताकि उसे कोई भी ना देख सके। इसके बाद वो देखने लग जाता है कि असल में यहाँ पर कौन हो सकता है। तो जब वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक तालाब था और तालाब के अंदर एक लड़की नहा रही थी। से तौबा उसको देखता है, वो उसको देखते ही रह जाता है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूसी ही थी और अपने हथियारे को ही यहाँ पर तौबा देखकर बिल्कुल दीवाना हो चुका था। उसको नहीं पता कि यूसी यहाँ पर उसको ही मारने के लिए आई है और तौबा ने यहाँ पर खुद के ऊपर कपड़ा डालकर रखा था। तो उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ है, उसको कोई भी नहीं देख सकता। तो वो बिंदास खड़े होकर वहाँ पर सारा नजारा देख रहा होता है। उसको तो मजा ही आ गया था। उसकी नजरें उस यूसी के ऊपर से हटी नहीं हो रही होती हैं क्योंकि वो थी ही इतनी ज्यादा सुंदर। सा मौका मिलेगा तो वो कैसे ही छोड़ने वाला है। ये थोड़ा थोड़ा सही पर ठरकी हीरो है। ये वहाँ पर खड़े खड़े मजे ले रहा था। लेकिन जब यहाँ पर यूसी ना आकर और जब वो निकलने वाली होती है तो तौबा यहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि लगता है अब यहाँ से जाना होगा, लेकिन वरना अगर यूसी ने देख लिया तो गया। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है उस स्नेक के ऊपर और तौबा ये नहीं जानता था कि ये जो पालतू ड्रैगन है ये यूसी का ही पेट है। लेकिन उसको ये लगता है कि ये जो लड़की ऐसे नहा रही है अगर इसको स्नेक ने देख लिया तो उसको मार डालेगा। तो मैं उस लड़की को ऐसे नहीं छोड़ता, भले ही मुझे उसको अपने सामने विजिबल करना पड़े, लेकिन मैं जा रहा हूँ उस लड़की को बचाने के लिए। और वो तुरंत ही चला जाता है यूसी को बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो जा रहा था तुरंत ही यूसी उसके पास आती है और उसको पकड़ लेती है कि मैंने देखा तुम्हें कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताका झाकी करने की। अगर तुम्हें ऐसा ताका झाकी करना था तो डायरेक्ट मुझसे पूछ लिया होता, मैं तो तुम्हें तालाब के अंदर बुला लेती। तौबा यह सुनकर थोड़ा सा घबरा जाता है और कहने लग जाता है कि अरे नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैं तो बस आपको वार्न करने के लिए आया था कि यहाँ पर इतना खतरनाक बीस्ट है जो आपको नुकसान न पहुँचा दे, इस वजह से मैं यहाँ पर आया था। तो ये सुनकर वो यूसी कहने लग जाती है कि अरे ये बीस्ट, इसे तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये मेरा पालतू पेट है, ये सिर्फ मेरी ही बातें सुनता है। तौबा की पूरी हालत खराब हो चुकी थी और उसके कदम लड़खड़ाने लग जाते हैं कि बाप रे, इस लड़की का ये पालतू पेट है। क्योंकि उसको लग रहा था कि ये एक बार में एक इलाके को निगल जाएगा, इतना डेंजर बीस्ट है ये। इस लड़की के साथ ये बीस्ट है तो यहाँ पर खतरा इस लड़की को नहीं, खतरा मुझे उल्टा है। मुझे डर लगने लग जाता है कि मैंने गलत बंदे से पंगा नहीं ले लिया, कहीं ये उसी वाटर ट्राइब की तो नहीं है। तुआन ने मुझे कहा था कि किसी पर भी भरोसा मत करना और आगे बढ़ता जाना, और लगता है कि मैं यहाँ पर बुरा फंस गया। ये पक्का वाटर ट्राइब से आई होगी मुझे मारने के लिए और यहाँ पर ये सब करना, उसको नहाते हुए देखना, वो सब उसका प्लान था और मैं उसके प्लान में पूरी तरह से फंस गया। और अब मुझे नहीं लगता कि वो मुझे यहाँ से जाने देगी। मुझे अब यहाँ से जाना होगा, मुझे किसी भी तरह से यहाँ भागना होगा। मैं जल्दी से यहाँ से भाग जाता हूँ। ये लड़की मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो ये लड़की मुझे कचा खा जाएगी और फिर मुझे अपने फालतू पेट का निवाला बना देगी। मैं तो गया फिर। लेकिन यहाँ पर रिंकी तौबा से कहने लग जाती है कि तौबा मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या तुमने मुझे जी भर के देख लिया, मैं तालाब के अंदर थी या फिर कुछ और देखना बाकी है तो बताओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो तौबा कहता है कि अरे
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जितना देखना था मैंने देख लिया, मेरा मतलब मैंने नहीं देखा, मुझे गलती हो गई, जो मैं यहाँ पर आया इसलिए मुझे माफ कर दीजिए और मुझे अब यहाँ से चलना चाहिए। तो यूएनसी कहती है कि तुमने मेरे शरीर के एक एक इंच को एकदम डिटेल में देखा, फुल 4K क्वालिटी में, और अब तुम यहाँ पर बिना कुछ करे जा रहे हो, ऐसा कैसे मैं तुम्हें जाने दूँ? मैं तुम्हें जाने नहीं देने वाली। और अब जैसे तुमने मुझे एक एक इंच करके देखा है, मैं भी तुम्हें एक एक इंच करके देखूंगी, तुम्हारे हर एक किसी को। यहाँ पर जो यूएनसी थी, यहाँ पर जो यूसी थी, वो कहने लग जाती है कि तुमने जितना देखा है और तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ पर तुम भाग भी सकते थे, लेकिन तुम भागे नहीं, इसीलिए मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। आओ मेरे पास, मैं तुम्हें खुश करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुमने जो बहादुरी दिखाई है, दूर क्यों खड़े हो, आओ मेरे करीब। तौबा मन में सोच रहा था कि मेरा मन तो कर रहा है जाने का, लेकिन अगर मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पर गया कि वो जो डिवाइन एम्परर का लेटर है और वो टोकन दोनों के दोनों ये चुरा ना ला मुझे, और अगर ये चोरी हो गया तो समझो मैं गया। तौबा यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरी मम्मी ने मुझे कहा है कि लड़कियों के सामने अपने कपड़े नहीं निकालना चाहिए, मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर कैसी कहती है, ये सुनकर यूसी कहती है कि क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो, कि ठीक है कि अगर कपड़े नहीं निकालने तो मेरे साथ नहा तो सकते हो, कि चलो एक साथ तुम तालाब के अंदर रहना, मैं तुम्हें नहीं देखूंगी, अब तो तुम इतना कर सकते हो, नहाओ मेरे साथ, चलो चलते हैं। तो तौबा कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरी मम्मी ने किसी लड़के के साथ नहाने के लिए भी मना किया है, मैं ये भी नहीं कर सकता। अगर आप इतना ही जिद कर रही हैं तो आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मैं आता हूँ तालाब के अंदर, आप मुझसे थोड़ा दूर रहना और मैं थोड़ा दूर नहा लूंगा। लेकिन कपड़े निकालने का बहाना करके तौबा वहाँ से भागते हुए कहता है कि मुझे ना ये लेटर और वो टोकन कहीं ना कहीं छुपाना होगा, ताकि अगर मैं यहाँ से भागता भी हूँ ना तो एक पल के अंदर वो मुझे पकड़ लेगी, लेकिन और मैं उसे भाग नहीं सकता, इसलिए इतना चांस है कि मुझे उसकी बातों में हाँ मिलाना होगा और अपने टोकन और लेटर को कहीं छुपाना है। वो सब चीज को एक जगह पर रखकर कोई इनविजिबल वाला कपड़ा रख देता है ताकि कोई भी उसको ढूंढ ना सके। इसके बाद वो पति गली से वहाँ से भागने लग गया था कि चलो अब यहाँ से कहीं भाग लेता हूँ, कि चलो अगर बच गया तो तभी उसी कहती है कि बच्चे तुम मेरे सामने से कैसे भाग सकते हो, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगी, मुझे पता था तुम इस तरह की हरकत करोगे। और वो तुरंत ही उसको पकड़ लेती है और वो सीधा उसको तालाब के अंदर डाल चुकी थी और वो उसके पूरे एकदम करीब आ जाती है और वो कहती है कि आओ मेरे करीब, और इतना कहने के बाद वो उसके अंदर कुछ भर देती है। और ये सुनकर और ये देखकर तौबा हैरान हो जाता है कि आखिर तुमने ऐसा क्या डाला मेरे अंदर, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा, ये तुमने क्या किया मेरे साथ। उसे अजीब अजीब विजन आने लग गए थे और उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। और वो यूसी कहती है कि जो मैंने तुम्हारे अंदर डाला है वो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, कि जो तुम्हारे अंदर से प्लेजर वाली फीलिंग है उसको बढ़ा सकेंगे, इस वजह से तुम जितना भी मुझसे झिझकने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे अंदर से खत्म हो जाएगा और तुम उल्टा खुद भागते हुए मेरे करीब आ जाओगे। और बस यही काम करने के लिए मैंने तुम्हारे अंदर ये पावर डाली है। और फिर तौबा कहता है कि अरे मुझे क्यों परेशान कर रही हो, मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता। लेकिन वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ करने वाली हूँ, तुम दूर क्यों गए मुझसे, आओ मेरे पास और मुझे पकड़ लो एकदम पास है। तो यहाँ पर पावर के चपेट में आने के बाद तौबा वो यूसी की बातें मानने लगता है, वो उसको पकड़ लेता है और यूसी उसको तालाब की गहराइयों में लेकर जाती है जहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को एकदम टाइट पकड़ के रखा था। यूसी एकदम उसके करीब होती है, वो एकदम टाइट और उसको एकदम दबाकर किस कर देती है और इनका कार्यक्रम शुरू हो ही पाता है कि तभी तौबा हल्का होश में आता है और यूसी को धक्का मारते हुए खुद को बचाने की कोशिश करता है कि नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता, मुझे अपने आप को होश में लाना होगा। ये देखकर वो यूसी भी एकदम हैरान हो चुकी थी कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे चुंगल से बचने की कोशिश करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।